दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब बस अपने फायदे का होता है। ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई हमेशा थप्पड़ की तरह लगती है। हिस्ट्री से लेके आज तक लोग इमोशन से नहीं, इंटरेस्ट से एक्टिवेट होते हैं। ये बात सिर्फ थ्योरी नहीं है, इस रूल का सबसे पहला प्रूफ हिस्ट्री में दिखाई देता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इसलिए नहीं उठाया कि वो गरीब था, उसने सिर्फ एक चीज देखी, इस लड़के की जीत में मेरी जीत छुपी है। ये हेल्प नहीं थी, ये पूरे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन था। और ये पैटर्न सिर्फ पुराने राज्यों तक लिमिटेड नहीं था, मॉडर्न फाइनेंस की दुनिया में भी ये कॉपी पेस्ट होता दिखता है। वॉरेन बफेट ने चार्ली मुंगर को कभी दोस्ती जैसे ट्रीट नहीं किया, उसने उसे एक इन्वेस्टमेंट जैसे देखा, क्योंकि चार्ली मुंगर की सोच वॉरेन बफेट के डिसीजंस को 10x शार्प बना देती थी। यानी यहाँ भी दोस्ती का सिर्फ नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट का इंजन चल रहा था। और जब बेनिफिट का फॉर्मूला दोस्ती को चला सकता है, तो सोचो बिजनेस में ये कितना ब्रूटल हो जाता है। शार्क टैंक वाले तुम्हारी स्ट्रगल नहीं सुनते, तुम्हारी ट्रेजेडी नहीं देखते, उनका दिमाग सिर्फ एक चीज सर्च करता है, इस बंदे की सक्सेस में मेरा प्रॉफिट कहाँ है। अगर उन्हें लगता है तुम्हारे आइडिया में फ्यूचर है, तभी इन्वेस्टमेंट आती है। यानी इमोशंस पे नहीं, मैथ पे। मतलब लोग तुम्हारी दर्द भरी कहानी पे हेल्प नहीं करते, वो तब हेल्प करते हैं जब उन्हें लगता है इसको उठाऊंगा तो मैं भी उठूंगा। दुनिया ग्रेटिट्यूड पे नहीं, बेनिफिट पे चलती है। और जो यह समझ गया, वो हाथ जोड़ने की जगह सामने वाले के दिमाग में पहले ही डील का फायदा डाल देता है। और यही है 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 13। व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। हर इंसान के दिमाग में एक हिडन क्वेश्चन घूमता रहता है, मुझे क्या मिलेगा। और तुम्हें बस इस सवाल का परफेक्ट जवाब देना आना चाहिए, चाहे बिजनेस हो या रिलेशनशिप, बॉस हो या दोस्त। जहाँ फायदा जुड़ता है, वहाँ नो पिघल कर यस बन जाता है। सोचो तुम्हें दोस्त से नोट्स चाहिए, अगर तुम बोलो भाई प्लीज नोट्स दे दे, एग्जाम पास होना है, तो उसके दिमाग में पहला थॉट आएगा मुझे क्या मिलेगा। पर अगर तुम बोलो तू नोट्स दे दे, मैं तेरा पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर दूंगा, तो वो खुद लैपटॉप खोल के बोल देगा भाई कौन से नोट्स चाहिए। यही गेम घर में भी चलता है। अगर तुम पापा से बोलो पापा प्लीज ट्रिप में जाने दो, तो इम्पैक्ट 0 होगा। पर अगर बोलो ट्रिप के बाद मैं घर के सारे काम संभाल लूंगा, तो पापा के दिमाग में तुरंत एक इक्वेशन बन जाती है और परमिशन स्लिप खुद ही साइन हो जाती है। बॉस जब तक उनका बेनिफिट तुम्हारे बेनिफिट से लिंक्ड नहीं होता, तुम्हारा प्लीज सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज है। लेकिन जैसे ही तुम उनके दिमाग में फायदे का आइडिया डालते हो, नो का मतलब ऑटोमेटिक यस बन जाता है। ध्यान दो बॉस, हेल्प मांगते वक्त उनके इमोशंस पे नहीं, उनके इंटरेस्ट पे खेलो। उनके माइंड में एक बीज डालो, इस बंदे की मदद करूंगा तो मैं जीतूंगा। और उस दिन से दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारे गेम का पार्ट बनने के लिए रेडी खड़ी मिलेगी। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स भी यही गेम खेलते हैं। एप्पल ने कभी किसी से प्लीज बाई आईफोन नहीं कहा, उन्होंने लोगों का बस एक ट्रुथ समझा। इंसान प्रोडक्ट नहीं लेता, अपनी वैल्यू, अपनी स्टेटस और अपना ईगो लेता है। लोग चाहते हैं एक्सक्लूसिव फील करना, चाहते हैं दुनिया उन्हें नोटिस करे। एप्पल ने उनसे ये नहीं बोला कि हमारा फोन फास्ट है, उन्होंने बोला अगर तुम्हारे पास आईफोन है तो तुम सिर्फ यूजर नहीं बल्कि एक एलीट हो। और बस लोगों ने अपनी सैलरी के 3 महीने सिर्फ एक लोगों के लिए दे दिए, क्योंकि उन्होंने फोन नहीं खरीदा बल्कि अपनी आइडेंटिटी खरीदा। ध्यान दो बॉस, एप्पल ने फोन नहीं बेचा, उसने इंसान की खुद की इम्पोर्टेंस बेची। इंसान मदद से नहीं चलता,
सेल्फ वैलिडेशन से चलता है। पावर हमेशा उन्हीं के पास होती है जो डील दिखाते हैं, दर्द नहीं। इमोशंस लोगों को रुलाते हैं और सेल्फ इंटरेस्ट लोगों को चलाते हैं। और अगर तुम्हें लगता है ब्रांड्स ही ये गेम खेलते हैं तो तुम गलत हो। 2010 में टेस्ला फेलियर के कगार पे थी। कंपनी के पास पैसे खत्म हो रहे थे और इन्वेस्टर्स भाग रहे थे। अगर एलन मस्क जाके गवर्नमेंट को बोलता प्लीज बचा लो, हम लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो कोई नहीं सुनता। पर उसने बोला इलेक्ट्रिक कार सिर्फ टेस्ला का प्रोजेक्ट नहीं, ये अमेरिका की एनर्जी फ्रीडम का फ्यूचर है। गवर्नमेंट ने सोचा अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम चाइना और ऑयल से आजाद हो जाएंगे। उन्होंने तुरंत $465 मिलियन का लोन दिया, जिससे टेस्ला बचा नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर बन गया। ध्यान दो बॉस, जब तक तुम हेल्प मांगोगे तब तक तुम वीक लगोगे, और जब तुम अपॉर्चुनिटी दोगे तब तुम वैल्यूएबल बन जाओगे। जब तुम किसी को ये महसूस करा दो कि मेरी जीत तुम्हारी जीत है, तो नो का कोई वैल्यू ही नहीं बचा रहता। क्योंकि पावर इमोशंस में नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट बेचने में होती है। पर बॉस, पावर का गेम जहाँ होता है वहाँ ईगो का क्लैश हमेशा होता है, और लॉस सबसे ज्यादा उसको होता है जो सेल्फ इंटरेस्ट इग्नोर कर देता है। 2000 में नेटफ्लिक्स के फाउंडर रीड हेस्टिंग्स ब्लॉकबस्टर के ऑफिस में गए। उन्होंने सीधी प्रपोजल दी, आप हमें खरीद लो, हम दोनों मिलकर मार्केट को रूल कर सकते हैं। ब्लॉकबस्टर हंस पड़ा। उनके लिए नेटफ्लिक्स सिर्फ एक छोटी कंपनी थी और अपनी एम्पायर के सामने वर्थलेस एक्सपेरिमेंट। रीड हेस्टिंग्स ने उनका सेल्फ इंटरेस्ट ट्रिगर करने की कोशिश की। स्ट्रीमिंग ही फ्यूचर है, अगर आज ज्वाइन नहीं किया तो कल आपका एम्पायर ही गिर जाएगा। पर ब्लॉकबस्टर ने ईगो में आके इग्नोर कर दिया, और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। 10 साल बाद नेटफ्लिक्स उनका रिप्लेसमेंट बन गया और ब्लॉकबस्टर बस म्यूजियम का बोर्ड। रीड हेस्टिंग्स ने उस दिन एक चीज समझ ली, लोग तभी बदलते हैं जब उन्हें अपना लॉस दिखाई देता है। ध्यान दो बॉस, रियल पावर तब शुरू होती है जब तुम मदद मांगते नहीं, सामने वाले को उसकी जीत दिखाते हो। लोग सिंपैथी पर नहीं चलते, सर्वाइवल और प्रॉफिट पर चलते हैं। और जिस दिन तुम सामने वाले को उसका फ्यूचर लॉस दिखा दोगे, उस दिन वो तुम्हें इग्नोर करने का रिस्क ले ही नहीं सकता। ये पैटर्न सिर्फ बिजनेस वार्स में नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज में भी सर्जिकल लेवल पे यूज होता है। चाणक्य जब मगध को जीतने निकला, उसके पास ना आर्मी थी और ना रिसोर्सेस, पर उसने फिर भी तक्षशिला के राजा से मदद मांगी। अगर चाणक्य कहता राजा जी हेल्प कर दो, मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, तो राजा तुरंत बोलता मुझे क्या लेना देना। लेकिन चाणक्य ने इमोशनल अपील नहीं की, स्ट्रेटेजिक अपील की। उसने कहा धनानंद, अगर आज मगध जीत गया तो कल तक्षशिला भी उसका हिस्सा बन जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो अपनी आजादी बचा लोगे। बस फिर क्या, राजा ने तुरंत सेना दे दी, क्योंकि अब बात मदद की नहीं, अपनी आजादी की थी। ध्यान दो बॉस, दुनिया दिल से नहीं दिमाग के हिसाब से चलती है। जब तक तुम इमोशन से बात करोगे तुम रिजेक्ट होते रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम सामने वाले के फायदे का बटन दबाना सीख गए, उस दिन से नो सिर्फ एक फॉर्मल वर्ड बन जाएगा, डिसीजन नहीं। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ एशिया में हुआ था, तो चलो यूरोप की भी स्टोरी जान लेते हैं। बात है रोम की। एक यंग पॉलिटिशियन जूलियस सीजर, जो पावर के पहले स्टेप पे था, उसे पता था अगर ऊपर जाना है तो एक पावरफुल आदमी का सपोर्ट चाहिए। मार्कस क्रेसस, जो रोम का सबसे अमीर और डेंजरस बिजनेसमैन था, पर मार्कस क्रेसस किसी की मदद तभी करता था जब उसे अपना प्रॉफिट दिखे। अगर जूलियस सीजर जाके कहता प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे सपोर्ट चाहिए, तो मार्कस क्रेसस मजाक में ही टाल देता। लेकिन जूलियस सीजर खिलाड़ी था, उसने कहा अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं रोम को आगे ले जाऊंगा और आप उस एम्पायर के सबसे पावरफुल
सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे। मार्कस क्रेसस ने तुरंत समझा ये विन विन सिचुएशन है, जिससे मार्कस क्रेसस ने जूलियस सीजर को फंड किया और जूलियस सीजर ने उसके नाम को इमोर्टल कर दिया। ध्यान दो बॉस, जिस हाथ से आप मदद की उम्मीद रखते हो वो हाथ पहले अपना प्रॉफिट नापता है। लोग तुम्हारे दुख से नहीं अपने फायदे से मोटिवेट होते हैं। जब तक उन्हें उनका प्रॉफिट नहीं दिखाओगे तब तक तुम्हारा प्रॉब्लम उनके लिए बैकग्राउंड नॉइज ही रहेगा। और जब पावर ग्लोबल लेवल पर खेला जाता है तब इमोशंस का नाम तक नहीं लिया जाता, सिर्फ फ्यूचर बेनिफिट का एक्सचेंज होता है। कोविड के टाइम जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद थी, इंडिया ने एक बड़ा स्टेप लिया, वैक्सीन मैत्री। दूसरे देशों को फ्री वैक्सीन भेजना। पहले लोगों को लगा कितना जनरस मूव है, क्या ह्यूमैनिटी है, लेकिन असली गेम पर्दे के पीछे चल रहा था। इंडिया अपने पड़ोसी देशों को फेवर में कर रहा था, चाइना के इन्फ्लुएंस को कट कर रहा था और ग्लोबल लेवल पर अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रहा था, जिससे आज इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है और दुनिया ने पॉलिटिकल सपोर्ट डबल कर दिया। ध्यान दो बॉस, लोग इमोशन से नहीं एक्सपेक्टेशन से मूव होते हैं। लोग इंसानियत से नहीं एक्सपेक्टेड बेनिफिट से हेल्प करते हैं। अगर तुम किसी से कुछ चाहते हो तो उनका फायदा पहले दिखाओ, इमोशन बाद में आएगा, एक्शन पहले होगा। और इन सब स्टोरीज का एक ही कंक्लूजन उभर कर सामने आता है, दुनिया दिल से नहीं डील से चलती है। लोग तब तुम्हारे साथ तभी जुड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम्हारे साथ जुड़कर वो जीतेंगे। इसलिए मदद मांगना मत छोड़ो, बस तरीका बदल दो।